हम रजिस्ट्री करवाते रहेंगे जी, ताकि खर्चा बचे। वो इनकी एक आपस की बात थी। बिल्कुल वो सारी चीज होली। किसी ने कोई ताला नहीं तोड़ा भाई साहब, ताला तोड़ा तोड़ने का तो खुद आओ हैं, और दूसरा का जिसके मकान के ताला लग रहा है। एक प्लाट ले रखा है जी विजेंद्र कुमार से, तो हमें यहाँ जब भी आते हैं, जब भी गाड़ियाँ गप्ता जान से मारने की धमकियाँ देते हैं, ठीक है, और हमारे खिलाफ थाने में जाके एप्लीकेशन देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज 24। आपने एक न्यूज़ देखी थी 2 दिन पहले, जो सतनाली गौशाला के पास जो प्लाट कटे हैं और उनका कोई मामला चला हुआ है। आज अब दूसरी जो पार्टी है उसके पास पहुंचे हैं, उनसे जानते हैं क्या मैटर है, वो क्या मामला है। सही तरीके से आप बने रहिए मेरे साथ, एक बार देख सकते हैं आप। ये जो प्लाट कटे हुए हैं, गौशाला जो बाबा सरभंगी का मंदिर है वहाँ पर हम मौजूद हैं फिलहाल अभी। आप नमस्कार दोस्तों, तहलका न्यूज 24 में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं मुकेश शेखावत। दोस्तों, आपने 2 दिन पहले एक तहलका न्यूज के ऊपर एक न्यूज डाली थी, मैंने देखी हो आपने, जो कि सतनाली का विजेंद्र सेठ है, उसकी जमीन है गौशाला के ऊपर, बाबा सरभंगी का मंदिर है। मैंने आपको दिखाई थी एक न्यूज। उस विजेंद्र सेठ का ये कहना है कि कई भाई हैं सतनाली के बाद से हैं, कुछ फिरोजगढ़ से हैं और कुछ सतनाली से भी हैं। कई भाइयों का नाम लिया था। उनका कहना ये है कि मेरे वो जबरदस्ती मतलब दाब डाल के वे मतलब लोग जमाव हैं, मारने की धमकी दे हैं और अपने प्लाटा पर कब्जा करना चाहो हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे साथ वो दूसरी पार्टी मौजूद है। इवन से ये जानांगा कि सच्चाई क्या है, ये मारने क्यों ना धमकी दे हैं, या उन्हें पाइपों की चोरी करी है, या जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहो है, वो सब बातें करने हैं। तो भाई साहब, सबसे पहले तो तहलका न्यूज में आपका स्वागत है। बस अपना परिचय बताओ एक बात। तो आप, मेरा नाम विष्णु कुमार है, उत्तर राधेश्याम वासी सतनाम भाई साहब। बस अब आपने शायद सतनाम लागी होगी, दूध भी देखी होगी आपने, जो विजेंद्र सेठ है सतनाली का, वो आपका प्लाटा का जमीन का क्या मैटर है, बताओ कुछ आप। उसने जी 124 कनाल 2 मरला का एग्रीमेंट किया था हरी से। अच्छा, ठीक है। और 2 भैया का हिस्सा हरिराम ने खरीदा। उसके बावजूद उसने 8-10 रजिस्ट्री छोटी रिहायशी प्लॉटों की करवाई। हरी राम से एग्रीमेंट कर रखा था और अदर आपने खुद ने बेचा। अब वो तकसीम का दावा किया हुआ है, तकसीम का दावा किया हुआ है, तकसीम के ये कागज आप देख लो भाई साहब, जो सेठ जी बता रहे हैं उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कब्जा करना। तो ये भाई देखो, इनके पास देख सकते हैं, ये बिल्कुल थोड़ा भाई साहब थोड़ा आपको भी दिखा दो कमरा में एक बार, ये देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। आप विष्णु जी, आपके पास यानी और भी मतलब कागज पूरा होगा? हाँ, मेरे पास पूरे कागज हैं जी। अच्छा, ये बताओ फिर वो सेठ बार बार ये क्यों बोल रहा है कि वो मेरे ऊपर कब्जा कर रहे हैं, मारने की धमकी दे हैं? पूरी जो ये फील्ड पे जितनी भी 4 दीवारी हो रही है और जिसने मकान बना रखा है, सारियां की रजिस्ट्री है। किसी ने उसका भाई ने बेच रखी है, किसी ने खुद ने बेच रखी है। अच्छा, ठीक है। और उसके बावजूद ये लोग है कि मैंने इसको कोई ये विजेंद्र कुमार का साइन किया रजिस्ट्री है। बिल्कुल, ये आप नक्शा दिखाई देख सको, बिल्कुल आप का रास्ता लगा के कर रखा है, नक्शा दिखा। तो जब एक इंसान खुद कागजात के ऊपर अपना कर सकता है, तो नक्शे के अंदर साइन दिखाओ उसकी विजेंद्र और कुमार। ये नक्शा ये देखो विजेंद्र कुमार अग्रवाल के साइन। ये कागजात भी इनके पास पूरे हैं। देखते मैं कैमरा से विनती करूँ, थोड़ा हाँ सही तरीके से दिखा दे एक बार। कैमरा को सीधा करो भाई साहब और सही तरीके से दिखाओ। आप काफ़ी भाई बैठे हैं यहाँ पर, उन काफ़ी लोगों का नाम ले रखा है, तो मैं इनसे आपके पूरा मामला जाने क्या है। इसके बाद भी ये आदमी इतना फर्जी है कि पूरी 124 कनाल 2 मरला कास्ट करने के लिए जमीन है, जिसमें आपने खुद ने बेच रखी है, इसके भाई ने भी बेच रखी है, अदर और किसी ने भी बेच रखी है, फिर भी 124 कनाल 2 और उन्होंने खुद ये हस्ताक्षर भी कर रखे हैं। हाँ, खुद ये साइन कर रखे हैं। तो सर फिर भी वो ऐसा मतलब बता रहा है, उसका मेन मकसद ये है जी कि ये जमीन मतलब कि बेच के पैसे भी ले गया और इनसे 24 घंटे बकवासबाजी करनी, गाड़ गप्ता काटना। यहाँ पे कोई भी प्लाट वाला हो उसने गाड़ गप्ता काटना। ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये भाई विष्णु जी बता रहे हैं। अब ये बता रहा है बालमुकुंद विष्णु जान से धमकी मारने की मतलब कह रहे हैं, और उनकी जमीन है वह पूरी कब्जे कर रखी है। तो बालमुकुंद तो दिल्ली बैठे है, कब्जे कहाँ कर रखी है? अच्छा। रही विष्णु की बात है, तो ये मेरे पिताजी के नाम से एक प्लॉट है। अच्छा। ठीक है, मैं प्लॉट पे भी नहीं हूँ। आप बिल्कुल जी, आप जो चीज आप लेने हो तो संभालनी पड़ेगी। 40 फीट के रास्ते छोड़ रखे हैं। तो विजेंद्र कुमार ने खुद नक्शे पे साइन करके दे रखे हैं। ये बाबा भूचरनाथ का है, ये इनका ही है, ये फ्रेश पड़ा है। तो कब्जा कहाँ कर रखा है ये दिखाओ, और किसने कर रखा है? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो वैसा वो तो देखो आपने बेरा होना चाहिए। जितने भी मकान बन रहे हैं, प्लॉट है जिसमें 4 दीवारी कर रखी है, सब इसने खुद ने बेच रखी है। अच्छा।
अच्छा एक मैटर आपने और सुना हो, दुकान का ताला तोड़ दिया, ताला खुद लगा के। नहीं वो नहीं कोई ने कोई ये भाई साहब एक बात और नहीं बताई मतलब किसी ने कोई ताला नहीं तोड़ा भाई साहब। ताला तोड़ा तोड़ने का तो खुद आओ हैं, और दूसरा का जिसके मकान के ताला लग रहा है उसका खड़े होगी बेल लगा के ताला करके फोटो खींच ले जाए, बोले ये प्लाट हमारा है। और हमने जो प्लाट दे रखा है हमने तो उनके पैसा दे रखा है, हमने पैसा दे के बाकायदा रजिस्ट्री करवा रखा है। इसके ये जिस तरह 5 भाई था, 5 भाई हमें थे, एक भाई का हिस्सा हमने ले रखा है। अच्छा, और उसके हिस्सा में हम बैठे हैं, उसका जो मकान बन रहा था उसने खुद वो पूरा काम कराया करता, उसका मकान में हम बैठे हैं। हमने उस तक रुपये दे रखे हैं, जो मकान बन रहा है उसका रुपया दे रखे हैं हमने। उसने और मकान आपके पास कागज पूरा मतलब? बिल्कुल कागज पूरा है भाई, उसका भाई का पूरा हिस्सा ले रखा है। ये 5 भाई में से एक भाई का हिस्सा ले रखा है हमने। अच्छा। और हम उसका हक में बैठे हैं। उसने हमारा कब्जा दिया था, मौका के ऊपर हमारा कब्जा पकड़ाया था कि यो आपका प्लाट है, आप उसने मौका के ऊपर हमारा कब्जा दे के गया। और ई भी आके उसके ऊपर नाम लिख के फोटो खींच ले जाए कि हमारा प्लाट है। ये हर जाके जो अपना सुनना मतलब मेरा नाम नगेश है जी, सतनाड़ी के पास तो। अच्छा। और तो पिलर तोड़ने की भी न्यू का है पीछे था कि हमारे पिलर तोड़ हाँ, पिलर का भी मतलब के खुद देखो पिलर ना तोड़ पे। जाए, रात में अबे- आके खुद पिलर गाड़े खुद तोड़े, वो खुद ही गाड़े थे खुद ही तोड़े हैं। और उन्हें फिर आजा की थाना में नहीं आप एक बार बोला चल के हमें जान देखोगे, हमने जान तो मारने की उधर धमकी से दी। ये देखो ये पूरे वह जाके थाना न्यूयॉर्क हमने जान मारने की धमकी दी है। हाँ बिल्कुल, वो भाई हम लोग उसके अंदर बोल रखा है ना। हमने भाई साहब उनसे बात करी, फोन के ऊपर कहा, उसने वो नंबर लिख के चला गया मेरे प्लाट के ऊपर, उसके ऊपर नंबर लिख के चला गया। हमने उसको फोन मिलाया, फोन मिला के पूछा तो बोले उसने थाना में रिकॉर्डिंग दे दी कि मेरे जाके उसके ऊपर प्लाट के ऊपर कब्जा करे। हमने तो उसका नंबर भी नहीं पता था, हमने तो उसका नंबर उसने लिख के गया कि वार्ड के ऊपर जब जाके हमने तो नंबर लिया उसका। बिल्कुल उसका फोन मिलाया, वो जाके थाना में रिकॉर्डिंग देखी, हमने जानते मारने की धमकी दी। न हमने कोई धमकी दी न कोई, और हमने पैसा दे के प्लाट लिया अगला। बाकायदा उसके भाई के जो थे रुपये अकाउंट में 45 लाख रुपये बिल्कुल उनके न्यू ट्रांजेक्शन के द्वारा जा रहे हैं, चेक के द्वारा दे रखे हैं। तो नगर जी में आपने विष्णु जी बैठे हैं और भाई बैठे हैं काफी मतलब ऐसा तो की मत रहे फिर आप नौकर आओ क्यों हमने पैसा दे सो क्या कागज आपके पास पूरे हैं? दो भाई ने जैसे हिस्सा करवा दिया ना जी, और ये खुद जाके फिर तकसीम का दावा किया है, तो तकसीम में जहाँ आएगी वो ले लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये कह रहे हैं मेरी पूरी जमीन इन्होंने कब्जा कर ली, अब ये जितनी भी रिहाइश की ये प्लॉटिंग कर रखी है तो वो अपना तो लेगा जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। वो परवीन का पैसे नाम दे ले रहे दिया। बार बार। परवीन का मतलब उससे उसकी वाइफ का नाम है, उसकी वाइफ पूरा आवे है कदे संभालना, क्योंकि परवीन तो ड्यूटी के ऊपर रहे, उसकी वाइफ संभालना और पूरे 3-4 मतलब बैठे रहे जो भी उनका बनियान छोड़ रखे हैं। नगर जी एक मिनट आप है, ये परवीन कौन है भाई साहब? परवीन मेरे चाचा का लड़का है जी। अच्छा कहाँ से? सताने से? सताड़े के बाद से है वो, नौकरी करे है वो आपकी, वो तो पूरा आम है वो, उसकी मिसिज आव ने उसने आगे पूरा गाड़ निकाल लाया जाए, वो भुंडा बोल रहे हैं फोटो खींच लाया जाए, बोले हाँ, ये प्लाट में आई वो परवीन जी फोटो का खींच नाम लाया भी बार बार हाँ, मतलब परवीन जी का नाम बार बार ले, क्योंकि वो आप नौकरी कर रहा है, वो तो पूरा आया नहीं है लगभग, उसने आई भी आज से उसकी ड्यूटी चल रही है उसकी, वो तो आया नहीं ये भाई है। ने मटर बार रखे और यो भाई है एंड यो भाई हमारा गांव पे है, इस भाई ने इसका गेलड़ी पर 1 किलो लगा है, इस भाई ने मटर वो रखा है। इसकी तब तो इसकी जानकारी की उनकी वीडियो दी 1 साल होगी जी इसने ली, ईब का नहीं ले रखा 1 साल होगी दोस्तों इसने ली। वो जो आपने मटर की फसल देखी थी वो ये बता रहे थे ना भाई, वो जो मटर की फसल जबरदस्ती मतलब बा रखी है, वो ये भाई बैठे हुआ भाई साहब अपना क्या नाम है? अच्छा भाई साहब वो की मटर बताओगे एक बार आप? तो सेठ जी का है जबरदस्ती कब्जा करके मटर बाली जबरदस्ती कुंबाई जी मैंने तो मारने दे रखी थी, मारने दी थी। मैं ये आया था, सेठ आए थे और मुझको मेरे मार देते उल्टो, मैं छोड़ दूँ, मेरा कोई मैटर को नहीं गिना ले। भाई इसने सीधी डायरेक्ट सेठ से ले रखी जी, इसने भाई उस लिखतम तो इसने करी को नहीं, डायरेक्ट सेठ से ले रखी, इसने सेठ तक रुपया दे रखा है, सेठ के ले ही सेठ का रुपया दे दिया, ये उस चीज की इसने लिखतम करवाई को, लिखतम ले गया, ये लिखतम कितने लिया इसके ऊपर ले है, चोरी को इंजाम लगा दी, इसने लिखतम कौन करवाई? ईब जाके इसके ऊपर नहीं करी आपने? चोरी को नाम ले दी है, ऊपर जाके बोले दी इसने पाइप शॉर्ट है चोरी के, अरे कुओं लियो तो उसके से पाइप तो आवेगा, वो पाइप लाग तो लागे रहे हैं, तो जाके चोरी को नाम लिखवा दी, पाइप चोरी कर लिया। रखी है चोरी कहीं कौन दरी इसी तो खेत को में पानी देखो तो फुहारा सेट तो देखो खेत आड़ो। भाई भी करना है जेसीबी आई थी। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं बारी बारी से सब भाई बता रहे हैं सच्चाई क्या है, वो निचोड़ तो देखो यो भाई है जी, आपने मारा है, ये भाई ये भाई बच्चे है जी, इसने प्लाट ले रखा है। क्या नाम है उसका? मेरा नाम संजय। अच्छा बताएं यार उसका मामला मतलब थोड़ा बहुत। ये दरअसल मामला क्या है जी, ये लगभग 15.5 किले के आसपास पूरी ज़मीन है। अच्छा जी। ये सेठ गंगाधर जी के लड़के हैं, जैसे सेठ गंगाधर जी की ज़मीन थी, उनके 5 या 6 बेटे हैं। उन्होंने क्या किया कि ये पार्टी है हरिराम के नाम से, सूरजगढ़ के पास इनका बुढ़नपुरा गांव है, बिल्कुल। उनको इन्होंने ये ज़मीन बेच दी। अच्छा। वो हरिराम के नाम एग्रीमेंट है इनका। एग्रीमेंट होने के बाद में इन्होंने क्या किया कि इसमें से 1.5 किला ज़मीन इन्होंने अपने पिताजी के लिए या माताजी के लिए जो भी रखी थी वो मंदिर के रूप में मतलब साथ में लगती हुई छोड़ दी। बाकी जो ज़मीन थी वो इन्होंने सेल कर दी थी।
सेल करने के बाद में जो पार्टी है उसने यहाँ प्लॉटिंग करनी शुरू की थी। अच्छा। पूरी इसमें जो लगभग ये 14 किले के आसपास जमीन बचती है जी, वो 1.5 किला जो मंदिर के नाम छोड़ा हुआ है। अच्छा। वो बाकायदा इन्होंने, आप देख सकते हो उधर पीछे जैसे ये छोड़ भी रखी है, मंदिर है बाबा भूचरनाथ जी का। उसके बाद में क्या हुआ कि जब तक इन्होंने लगभग शायद 2021 के आसपास और इनका ये मैटर था, मतलब जमीन परचेज करने वाला, इसमें एक दो इनके कोई पार्टनर हैं मान लो जमीन में जो लेने वाले थे, और इनमें से एक भाई हैं जो विजेंद्र कुमार थे, उन्होंने भी इन अपनी ज़मीन भी दी है, प्लस में शायद वो इनके कुछ पार्टनर वगैरह भी थे। और ये ऐसी कोई बात नहीं कि भाई कोई कब्जा करना या कोई ज़बरदस्ती लेना, एक मतलब जानबूझ के मतलब वो करें तो एक अलग बात है, बाकी नहीं, आराम से पूरी सहमति के साथ बाकायदा एग्रीमेंट बनाया है। उसके बाद में इन्होंने बेचे थी। बेचने वाले पार्टी ने इस पर अपनी जो भी मतलब गौड़ी वगैरह लगाई है, इसको समतल किया है, प्लॉटिंग का नक्शा बनवाया है और प्लॉटिंग बना दी। प्लॉटिंग बनाने के बाद में क्या है कि जी इनमें बेचना शुरू कर दिया। तो जैसे किसी को आगे की फ्रंट की चाहिए थी तो उसको फ्रंट की दे दी, हिसाब से मतलब ऐसा कर दिया। हाँ, किसी को पीछे की चाहिए थी, भाई जैसे भी अगले का बजट था वैसे वैसे लेता रहा जी। इन्होंने बाकायदा क्या है कि इसमें नक्शा बनाया है, आप देख सकते हो, जैसे दिखा एक बार कैमरा में थोड़ा कैमरा घुमा के बार जमीन दिखा दे। ये वैसे आ जाओ, थोड़ी साइड में जाओ आप भी, ये बार दिखाओ थोड़ी जगह, ये दिखा ले हुआ देखो परली भाई। ये बात बताओ भाई। हाँ जी, ये इन्होंने जैसे यहाँ से शुरू होता है कॉर्नर, देख रहे हैं थोड़ा कम, हाँ थोड़ा आगे जाओ आप। ये देख रहे हैं जमीन है जो पहले मीटर फिल डालिए, ये इस साइड में है, बता रहे भाई साहब। बोला बोलो। तो बस अब ये भी मतलब केस में जवाब आपका है। समझ में क्या है जी, मैं आपको जैसे पूरी और बताता हूँ। ये जैसे यहाँ से इनकी जमीन फिर पड़ती थी, देखो आप पीछे देखो क्या थोड़ा घुमाई कमरे में कोई जैसे तार लगा रखे हैं जी, बिल्कुल ये बिल्कुल। 1.5 किला जमीन बाबा भूचरनाथ के नाम से इन्होंने छोड़ दी। अच्छा अच्छा। फिर यहाँ से इन्होंने प्लॉटिंग शुरू की है जी, साइज के हिसाब से। तो ये है, इसमें फिर ये 40 फीट का रास्ता दिया है, फिर ये बीच में प्लॉटिंग है, दोबारा 40 फीट का रास्ता है जी। फिर उसके बाद में जैसे फ्रंट के भी हैं, आप थोड़ा ही देखोगे सुना जाओ, आगे जैसे आ जाओ भाई साहब, आ जाओ साइड में। ये इस साइड से हैं। देख लो यहाँ पे एक भाई साहब, आप हाँ बताते रहो आप। जैसे वो दुकान मटर की है, तोड़ा तोड़ा बंद कर दिया, बताओ। दुकान का वो मैं बताता हूँ जी आपको, पहले पूरी सारी चीज़ की बताओ बताओ। ये पूरी प्लॉटिंग होगी और होगा सारी चीज़। जिसको भी जैसे अपनी साइज लेनी थी वो अपनी साइज के हिसाब से लेता रहा, चलता रहा। जब तक इनकी आपसी सहमति थी और प्लाट बिकते रहे, लोगों ने अपना कब्जा करते रहे। कब्जा करने का मतलब ये नहीं है कि कोई जबरन कब्जा कर रखा है, बाकायदा सबके पास रजिस्ट्री है। इसमें मेरे पास भी टुकड़ा है जी 30/54 का। अच्छा अच्छा। ठीक है, मेरी मिसेज के नाम से है वो, उसकी रजिस्ट्री। अब मैं इसको बोलूँ भाई मेरे पास कब्जा, तो वो कोई जबरन कब्जा नहीं है, बाकायदा रजिस्ट्री करवाने के बाद में कब्जा है। हाँ बाद में कब्जा देखो हो ही जाओ। ठीक है जी, ये हो लिया। इन्होंने क्या किया कि फिर उसमें से इन्होंने कोई अपने जो एग्रीमेंट था उसमें सारी चीज लिख रखी है बाकायदा कि भाई हम डायरेक्ट, जैसे होता क्या है कि एग्रीमेंट करवा दिया तो वो पार्टी खुद अपने नाम जमीन ले, फिर उसको आगे उतरवाए बिल्कुल दूसरी अन्य पार्टी के प्लॉटिंग के रूप में। इन्होंने क्या किया, अपनी रजिस्ट्री जब करवाई तो खर्चा बचाने के चक्कर में इन्होंने उसमें लिखवा दिया कि भाई जो डायरेक्ट गंगाधर जी के जो बेटे हैं इनमें से हम रजिस्ट्री करवाते रहेंगे जी, ताकि खर्चा बचे। वो इनकी एक आपस की बात थी। बिल्कुल वो सारी चीज़ होली, इन्होंने प्लॉटिंग शुरू कर दी। प्लॉटिंग लगभग इनमें से 28 या 30 रजिस्ट्री हो चुकी थी। बाकी उसके अलावा जो ज़मीन है वो तो खाली पड़ी रहेगी। बिल्कुल, ये जो प्लॉटिंग हुई है उसी में तो अगला अपना कब्जा लेगा, उसके अलावा तो खाली पड़ी है, वो खाली पड़ी है। फिर इनके क्या हुआ कि जैसे उन्होंने बेच दी और आपस में इनका क्या मैटर है जी, वो जिस पार्टी ने ली है हरिराम ने, प्लस जो वर्सेज ये जो बढ़िया है जितने भी इन्होंने भाई, अब उनका जो आपसी मैटर था उस चक्कर में इनकी अनबन हो गई। अनबन होने के बाद में इन्होंने क्या किया कि उस चीज़ को कोर्ट में चले गए। सर जी आप जो बता रहे हैं इसका मतलब लंबा चलता रहा, मतलब हाँ लंबा टाइम 2-3 साल का। वो जैसे हो गया इनका। अब इन्होंने ये जैसे बोल रहे हैं कि भाई कब्जा कर लिया, और यहाँ जैसे प्रॉपर इनकी रिहाइश है शायद कलकत्ता जो सेठ जी की, तो ये लगभग भाई वहाँ रहते हैं। यहाँ इनके और भी जमीन जायदाद है, मकान भी है, मंडी में सारी चीज़ें, तो वहाँ लगभग ज़्यादातर विजेंद्र जी रहते हैं। तो विजेंद्र जी यहाँ इसमें देखते भी थे, अपनी रहन सहन है, इनका आना जाना भी है, सारी चीज़ है, वो जैसे बताते हैं, या और जो भी है इनका बाकायदा एग्रीमेंट भी बना हुआ है, तो इनका हिस्सा था विजेंद्र जी का भी इसमें। अब फिर उसके बाद में जब साल चली है, 6 महीने जितना टाइम लगा जी, मेरे को तो पता नहीं, मैंने जैसे प्लॉट लिया इसमें से अपने, तो उसके बाद की बता सकते हैं। अच्छा, तो उससे पहले इनका ये मैटर था, तो इन्होंने क्या कर लिया कि भाई अपना हिस्सा डाल दिया, और काम जब तक स्मूथली चलता रहा तब तक चलता रहा। जिस दिन रुक गया उस दिन बाद में कोर्ट कचहरी वाले काम शुरू हो गए। अब लगभग शायद 4 या 5 भाइयों में से इनमें से लगभग शायद 3 ने डायरेक्ट रजिस्ट्रियाँ करवा रखी। अच्छा, जिसमें से 2 भाई हैं, उन्होंने अपना पूरा हिस्सा
बेच भी दिया और रजिस्ट्री करवा चुके। वो अपने पैसे ले गए, विजेंद्र ने 7-8 रजिस्ट्री भी करवा और विजेंद्र जी जो है वो उनमें से उन्होंने अपनी जमीन में से कुछ हिस्से की रजिस्ट्री करवा रखी है। जैसे आप सामने देख पाओगे ये जो ये बस थोड़ा हाँ इस समय दिखा दीजिए थोड़ा एक बार। ये जो सामने वाली बिल्डिंग है ये डायरेक्ट विजेंद्र जी ने रजिस्ट्री करवा रखी है। अच्छा अच्छा, ये जो साइज दिख रहा अरे है, उधर बाजू आप जाओ। जो गेट वगैरह लगे हुए हैं सारी चीज ये विजेंद्र जी ने डायरेक्ट कर रखी है। दूसरी उसके बाद में इन्होंने बाकायदा नक्शा लगवा रखा बना के प्लॉटिंग का, उसमें साफ दर्जा मतलब दर्ज करवा रखा है कि भाई ये 40 फीट का रास्ता, 2 रास्ते यूं लगेंगे, एक रास्ता इसके आगे से 40 फीट का लगेगा। अब मालूम है रोड मैंने भी लिया है तो वो इसी बेस पे लिया जी, अच्छे खुले रास्ते हैं, बढ़िया जगह है, सारी चीजों। फिर धीरे धीरे इनका जो डिस्प्यूट होने के बाद में सबका कोर्ट वाला सारा मैटर हो गया। बिल्कुल ये मेरा प्लॉट है जी, यहाँ पे देखो। अच्छा ये आपका है सबका संजय। ये 30 फुट चौड़ा है जी, 54 फीट लंबा है। तो आपने भी सेट लिया आपके? नहीं सेठ जी से नहीं, मैंने तो जी सेठ जी ने किसी और पार्टी को बेचा उससे लिया था आपने? मैंने तो उस थर्ड पार्टी से लिया, मतलब उससे। अब वो जैसे बोल रहे हैं भाई जबरदस्ती, तो जबरदस्ती यूँ तो है नहीं कि घर पे अपने बैठ के कागज बना दिए सारी, बाकायदा तहसील में भी है, स्टाम्प ड्यूटी भी लगी है, सारी चीजें, तो वो तो कोई फर्जी तो एक दिन का काम है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। इनका आपस में मतभेद होने के बाद में क्या है जी, कोर्ट में केस इन्होंने एक तो डाल दिया तकसीम के लिए, ये हमारे को तो भाई बंटवारे के लिए हिसाब से जमीन चाहिए, और एक केस डाल रखा जी इन्होंने कोई एग्रीमेंट के ऊपर, अच्छा कि भाई हम आगे नहीं बेचना चाहते हैं और नहीं सारी। अब मान लो चलो वो नहीं बेचना चाहते हैं, वो तो पार्टी वर्सेज जो सेठ जी है वो अपनी सल्टेंगे आपस में। अब जिनको दे दी वो थोड़ी उठ के चला जाएगा। सही बात है। इसी क्रम में क्या है कि इनके जैसे ट्यूबवेल भी था इसके अंदर, वो ट्यूबवेल भी इन्हीं के आएगा जो एग्रीमेंट हो गया, अब उसमें पाइप वगैरह जो भी है वो चीज़ तो मतलब मीटर भी पहले का था। तो ये जमीन खाली पड़ी थी, जिस पार्टी ने ली थी उसने वो अपने एक साथी बंधु थे उनको भाई दे दिया, आप पीछे बुआई कर लो, क्योंकि पहले तो ये नहीं भाई कोई 14 किले में पीछे जाके प्लॉटिंग करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो फ्रंट से बेचते ला रहे थे, आगे भाई जो कॉलोनी डेवलप होगी तो पीछे चलते जाएंगे, काम होता है। अब ये इसको धीरे धीरे भाई रोज वो तो होता ही है जी, एक पक्ष पे बोलेगा एक प्रतिपक्ष पे बोलेगा, एक दूसरे पे मतलब आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो गए। मैं बताना चाह ऐसा और कोई मैटर इसमें है ये जो विजेंद्र कुमार कह रहा है कि मुझे जान से मारने की सर इशू मुंह कर रहा था, धमकी दे रहे हैं, उसको कोई तो धमकी नहीं दे रहा, ठीक है, जाके प्लस तीसरे दिन वो थाने में खड़ा हो जाता है। हाँ आपने बताया था तो मीटिंग में मीटिंग था, आपने आया नहीं, कुछ नहीं हुआ, बताओ क्या होना था। तो मीटिंग के अंदर वो भी हाजिर होंगे, वो भी हाजिर थे, प्लस ये 5-10 गुंडे और ले आके यहाँ बैठा रखे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो मतलब कभी उसमें तोड़ करनी, कभी उसमें फोड़ करनी, कभी वहाँ तोड़ करनी, कभी दीवार तोड़ दी, वो दीवार पीछे की दीवार तोड़ रखी है जी, उसके एफआईआर लग रही है, 8-10 आदमी उसमें शामिल है, वही फिर आके गुंडे बैठ रहे हैं, हमें पुलिस की धमकी देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आप देख रहे हैं वो न्यूज़ देखी थी आपने, उनमें सेठ जी का क्या कहना है, इस जो पार्टी आज मौजूद है दूसरी पार्टी है उनके विपक्ष में, उन पार्टी से आप गुरुपुर कराया। और मैं मेरा कैमरामैन से विनती करूँ थोड़ा ये कैमरा घुमा दे, ये बताओ एक बार आप जो ये प्लाट दिखा रहे हैं यहाँ पे जी, ये मतलब सब नाम है सबके, सब रजिस्ट्री है जी, अवैध कब्जा कोई भी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, और सब ने अपनी रजिस्ट्रियाँ करवा के अपना कब्जा कर रखा है। ये देख सकते हैं आप जितने प्लाट कटे हुए हैं विष्णु जी का कहना ये मतलब है कि सबके ये नाम है, मतलब कागजात सबके पास प्रूफ है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप, ये मैं अभी फिलहाल ये एक बिल्डिंग है, किसकी बिल्डिंग है सब ये जो हम खड़े हैं? ये सुमित्रा जी की है, डॉक्टर नहीं है। अच्छा अच्छा, देख सकते हैं आप, उसके ऊपर हम खड़े हैं बिल्कुल मौजूद, और आपके पूरे जो प्लाट है वो देख सकते हैं आप, मटर की फसल भी दिखा रहे हैं आपको जूम करके, मैं ये देख सकते हैं आप, और आपको मैंने पूरा ये जूम करके दिखा दिया है, और भी दिखा रहा हूँ आपको। अब खाली जमीन बताओ, उसमें कौन कब्जा कर रहा है बताओ, खाली जमीन पड़ी है। हाँ जो भाई साहब सेठ का कहना है वो आप सुन सकते हैं, जो इस भाई ने बताया है, इस पार्टी को मैंने आप मिला दिया है, तो आप देख सकते हैं सच्चाई क्या है, वो तो अभी जनता के हाथ में, प्रशासन के हाथ में सच्चाई होती है, मामला लंबा चल सकता है। हाँ बस क्या करें, किला बाबा भुट्टोनाथ का वो भी खाली है, अच्छा अच्छा, देख लो मंदिर बना हुआ है इनका। हाँ ये बाबा का भुट्टोनाथ महाराज का मंदिर भी 124 करनाल ही कब्जा कर ली, अवैध कब्जा कोई भी नहीं है। ये देख सकते हैं हाँ बिल्कुल, ये जितने प्लाट कटे हैं ना भाइयों का ना ये है कि कोई भी अवैध कब्जा नहीं है, सबकी रजिस्ट्री है मौजूद इनके पास। आपसे इस विनती करो जितना हो सके उतना इस वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें, बस सब्सक्राइब करने भूलें, और देखता रहिए तहलका न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।
जय भारत।